कौन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से हमेशा सवाल दिखते हैं, अलग अलग टाइप से सवाल दिखते हैं, तो हम लोग इसे छोटे छोटे टाइप में बांट के ही पढ़ते चले जाएंगे। चलो आ जाओ देखते हैं। जो कौन होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सर हिंदी में इसे शंकु बोलते हैं। शंकु कुछ इस तरीके का फिगर होता है, बर्थडे बॉय जो पहनते हैं ना, या फिर गर्ल्स, कुछ ऐसे वाले फोटो, या फिर आप बोल सकते हो बर्थडे में ही सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है, क्रिसमस में देखने को मिलता है। इसी को कोन बोलते हैं। कोन में आपके पर्टिकुलरली 3 चीज होता है। अभी तक आप बेलन पढ़ रहे थे, सिलेंडर में आपने 2 चीज पढ़ा था, लेकिन कोन में आपको 3 चीज पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या 3 चीज होता है सर? जब मैं इस पॉइंट से इसके सेंटर को मिलाऊंगा तो ये हाइट होगा, ये हाइट h होगा। जब मैं इस पॉइंट से इसके किनारे को मिलाऊंगा तो ये रेडियस r होगा। और एक और चीज होता है जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग स्लांट हाइट कहते हैं। स्लांट हाइट, जिसे हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। तिरछी ऊंचाई। और इस R को इंग्लिश में रेडियस और हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। और इस H को हाइट कहते हैं। जिसे ऊंचाई कहते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन भी आता है, क्योंकि आपके सामने बनता हुआ दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? हाँ सर। तो जो H, R और L होता है, इनके बीच रिलेशन बनता है H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर। कई बार ऐसा होगा कि आपको तिरछी ऊंचाई दे देगा, रेडियस पूछ लेगा, रेडियस दे देगा और हाइट पूछ लेगा, हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, तिरछी ऊंचाई पूछ लेगा। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ये बेसिक सा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के आप कर लोगे। अब अगली बात क्या होती है? अगली बात 3 चीज और होता है इसमें। वो 3 चीज क्या होता है समझना। वो 3 चीज कुछ यूं होता है। एक काम करूं कि इस कोन को डिलीट कर देता हूं। नहीं हुआ डिलीट यार। हो गया। अब मुझे थोड़ा जगह मिल जाएगा। ये छोटा सा रिलेशन होता है। अब 3 चीज और होता है। क्या क्या होता है 3 चीज? हर चीज में हमने 3 चीज पढ़ा। एक वॉल्यूम जो कि आयतन होता है, एक कर्व सरफेस एरिया जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और एक टोटल सरफेस एरिया जो कि संपूर्ण दिए गए बेलन, दिए गए कोन या शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। 3 चीज हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग वेट करना। चलो देखते हैं। क्या हम लोग देख रहे थे? 3 चीज। एक वॉल्यूम होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग आयतन कहते हैं, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर यहाँ पे 1/3 क्यों आया। डिफरेंशिएशन से आता है, और ये जो फिगर है कुछ यूं मुड़ जाता है, ट्रायंगुलर हो जाता है, इस वजह से 1/3 आता है। प्रूफ करने पर आता है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप लिख लेना,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर कभी कभी LSA लैटरल सरफेस एरिया लिखकर भी आता है। तो इसका होता है पाई आर इंटू तिरछी ऊंचाई L, पाई आर इंटू तिरछी ऊंचाई L। अगला होता है टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं दिए गए फिगर का संपूर्ण क्षेत्रफल, जितना भी उसका पार्ट है सबका एरिया बताओ। तो हमेशा आपको बताया हूं TSA जो होता है ओ आपका कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस के बराबर होता है। अब मैं बोलूं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सर बोलोगे पाई आर एल, और जो बेस है वो क्या है ये, तो बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो सर पाई आर कॉमन हो गया, तो एल प्लस आर आएगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर जो आता है वो टीए से आता है। मैक्सिमम सवाल इस 3 फॉर्मूले से बन जाएंगे, मैक्सिमम। और आगे जैसे जैसे इसके वेरिएशन बनते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक इन सब चीज़ों का यूज करके कैसे कैसे सवाल हाल फिलहाल के पेपर में आए हैं उसे करेंगे, फिर आगे पीछे जैसे डिफिकल्ट सवाल कैसे कैसे वेरिएशन क्या है उसे करेंगे, बारी बारी से करते चले जाएंगे। जैसे आपके सामने पहला सवाल है जो कि बहुत ही बेसिक सवाल है, CGL में पूछा गया है। सवाल क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 73920 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 160 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। एक शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है, व्यास आपसे पूछा है। सर शंकु का आयतन होता क्या है, वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू दी हुई है 160 और बराबर किसके है 73920 के। अगर हमने काटा तो 0 से 0 खत्म, 16 से काटा, 16 चौके 64, कितना बच गया 6 3 9, 16 छके 96, 16 दूना 32। मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला, क्या आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये 462 जो है कुछ ऐसे है 154 गुणे 3, 154 गुणे 3, और फिर इधर से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर। मैं तो सवाल देखते समझ गया था उत्तर या तो 21 होगा या 42 होगा, फिर मेरे दिमाग में आया 21 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर त्रिज्या अगर ना क्या बोलते हैं अगर व्यास 21 हुआ, अगर डायमीटर 21 हुआ तो रेडियस 10.5 हो जाएगा, और रेडियस 10.5 होने का मतलब है कि जो आने वाला आयतन होगा वो डेसिमल में होगा। देखो ये रैंकर्स ऐसे सोचते हैं, आपको सोचना सीखना होगा। मैंने सवाल पढ़ा तो क्या क्या देखा, ठीक से सुनना। पहला चीज देखा कि ये इंटीजर में है, इसका मतलब रेडियस सर 7 से और 3 से कटने वाला होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हो, देखो क्योंकि इसमें क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब तभी उत्तर मेरा इंटीजर में आएगा, आंसर तभी इंटीजर में आएगा जब ये आर और एच में से कोई भी 7 3 21 को काट ले। इसका मतलब कि जो मेरा आर और एच होगा वो 21 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। हमने देखा एच 160 है, एच ना ही 3 से कट रहा है ना ही 7 से कट रहा है, और इंटीजर में है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इंटीजर में है, एच जो है 3 और 7 से नहीं कट रहा है, मतलब आर जो होगा 3 और 7 से कटेगा, साफ बात है। अब आर 3 और 7 से कटेगा तो मेरा जो ऑप्शन बी और सी है वो तो साफ साफ खत्म हो गया। अब इट्स हाई चांस कि 21 ना हो। रीजन क्या है कि मुझसे व्यास पूछा है, डायमीटर, और डायमीटर 21 होगा तो 21/2 10.5 मेरा रेडियस हो जाएगा, और अगर रेडियस 10.5 होता है भाई तो फिर आंसर आपका डेसिमल में आने के चांसेस है। इस वजह से
चांस है कि 42 हो, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व किया। 1/3 पाई स्क्वायर बराबर ये 3 से काट 160 से काटा 462 आया, 3 ले गया तो मुझे 154 इंटू 3 का स्क्वायर देखा। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आर होता है 7 इंटू के और एरिया होता है 154 इंटू के का स्क्वायर। अब जब ये 7 इंटू के हो तो ये 154 इंटू के का स्क्वायर होगा, जब ये 154 इंटू के का स्क्वायर हो तो ये 7 इंटू के होगा। मतलब ये जो रेडियस होगा वो 7 इंटू के 3 होगा, 21। अब रेडियस 21 आया है। मैं अपने हर सेशन में आपको एक चीज बताता हूं कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी एक सेशन दिया था, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे? तो आपको सवाल को रीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर। एक उसका पॉइंट होता है, हर बार मैं समझाता हूं कि रीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर। बिफोर मार्किंग योर आंसर। देखो, अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप एक बार पढ़ोगे व्यास निकालना है। आपने क्या निकाला? रेडियस। तो बोलोगे सर व्यास होगा 21 दूना 42। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल को करो। अगला सवाल क्या है देखो, ध्यान से देखना। इफ द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 21 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर? पाई आर एल। अब मैं देखा कि ये 7 से कट रहा है, मतलब आंसर जो आएगा वो 11 का भी मल्टीपल आएगा, 9 का भी मल्टीपल आएगा। कुछ बोलेगा कैसे 9 का मल्टीपल आएगा? अरे मेरे लाल, ये 7 तिया 21 और 3 छक्के 18। जब मैं इस 60 और 21 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 का मल्टीपल आएगा। मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे। इतना तो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। जी सर, तो पहले 11 चेक करिए। 3 8 11, 8 0 नहीं हो रहा है। 3 2 5 नहीं है। 4 2 6 नहीं है। उत्तर ऑप्शन सी होगा 11 का मल्टीपल। पेपर का सवाल है, हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। पेपर का सवाल है, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है। अगर हम बोले एक चीज और आपसे, कैसे मैं बोल दिया 9 का भी मल्टीपल होगा, तो ध्यान देना। मेरा क्या था? पाई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब मैं बोला पाई मेरा 22/7 होगा, आर मेरा 21 होगा और एल मेरा 60 होगा। मैंने ये बोला 7 तिया 21, जब ये 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 का मल्टीपल बन जाएगा। 3 तिया 9, 6 तिया 18, 9 का मल्टीपल बन जाएगा। तो उन जो मेरा आंसर है वो 9 का मल्टीपल भी आएगा। तो आप चेक कर सकते थे 8 8 16 3 19 नहीं होगा, 8 3 11 2 13 नहीं होगा, 4 2 6 नहीं होगा। सिर्फ यही ऑप्शन 9 का मल्टीपल भी है। क्लियर है? गुणा करने की जरूरत नहीं थी। अगले सवाल को सॉल्व करो। द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 10, रेडियस इज 6, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक शंकु का एल जो है वो 10 है, एच आर जो है वो 6 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टीएसए पूछा है। टीएसए होता क्या है सर? सर टीएसए होता है, आपने अभी अभी सिखाया था, पाई आर एल प्लस पाई आर कॉमन इंटू आर प्लस एल। पढ़ाया था तो आपने कि टीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन के तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। जब आपने ये डिसाइड ही कर लिया तो आप अगली बात को समझना। अगली बात को आप समझना, जो भी उत्तर आएगा सर वो क्या आएगा? जो भी उत्तर आएगा वो क्या आएगा? सर इतना तो मुझे दिख रहा है कि वो ओरिजिनल आंसर नहीं है। जितने भी आंसर है वो टूटे फूटे आंसर है, मतलब डेसिमल वाले आंसर है। क्यों ऐसा आपने बोला तो मैं आपको दिखाता हूं। कहीं भी 7 का मल्टीपल नहीं है। मैं पाई का वैल्यू लिखा 22/7, आर का वैल्यू लिखा 6 और आर प्लस एल होगा 6 + 3 16। मतलब ये जो भी उत्तर आया है सामने वो सबके सब अप्रॉक्स आंसर है। और इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि अगर आंसर अप्रॉक्स हो
तो आपको डिविजिबिलिटी, डिजिट सम, ऐसे सब चीजों को नहीं लगाना। अगर ऐसे सब लगा दोगे चीजें, यूनिट डिजिट, ये सब कॉन्सेप्ट अगर लगा दोगे ना तो एरर होगा, ध्यान रखना, नहीं लगाना है। आपको यहां पे प्रॉपर गुणा करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 16 छक्के 96 और 96 दूना 192, 11 इंटू 192 अपॉन 7। मैंने गुणा किया 2, 2 9 11 की 1, 9 1 10 1 11 1 1 2, 2112/7। 7 से काटा 7 या 21, आगे नहीं जाएगा, आगे में ले जाऊंगा तो 7 कम 7 5 बचा, 7 7 49, 301.7 के लगभग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, यही आएगा ना। गलती तो नहीं किया हूं कुछ। 2 2 9 11 की 1, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, ठीक है, सब कुछ सही किया। 301.44 जो आ रहा है ना, इसे टिक कर दो। अगर मेरा कहीं एरर हुआ होगा तो माफ कर देना। 16 छक्के 96 दूना 192, सब कुछ सही है। अपने तरफ से मैंने सब कुछ सही बनाया है। चलो इसे देखो। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ बेस रेडियस इज 21 इज 594। व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन? आपको स्लांट हाइट बताना है। कब बताना है भैया? जब आपका रेडियस गिवन है और CSA गिवन है, 594 CSA गिवन है, पाई आर एल का वैल्यू गिवन है और आर भी आपको गिवन है, तो आपको एल बताना है। तो पाई 22/7, आर 21, एल मुझे पता नहीं है और इसका वैल्यू 594 है। 7 से काटा 7 या 21, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 चौक 44, 2 तिया 6 से काटा 6 9 54, तो एल आ गया आपका 9। देखो वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है एल का वैल्यू 9, लेकिन फिर भी अब एग्जामिनर सवाल बनाया है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई पूछ सकता है सर एल का वैल्यू 9 कैसे नहीं पॉसिबल है? अरे मेरे लाल, आप इस बात को समझना कि आपको पता है कि h² प्लस r² बराबर l² होता है। हाँ सर, जो एल होता है वो स्लांट हाइट होता है और जो आर होता है वो रेडियस होता है, जो एच होता है वो हाइट होता है। अगर हम लोग इसे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में देखें तो ये पेरीमीटर, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। तो जो ये हाइपोटेनस कर्ण होगा वो हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। जी सर, जो कर्ण होगा उन दोनों से बड़ा होगा। और जो एल होता है वो एज ए हाइपोटेनस वर्क करता है, कर्ण की तरह काम करता है। तो जो कर्ण होगा हमेशा रेडियस से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेडियस 21 दिया, कर्ण 9 आ रहा है। वैसे हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एग्जामिनर सवाल बनाया है, तो चलो माफी है। इसको करो। कैसे करोगे मेरे लाल? द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विथ हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर इज। अब मैं बोला कि आपको गिवन क्या है? त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, जो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है उसमें तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि शंकु का आयतन क्या होगा? जैसे त्रिज्या और ऊंचाई बराबर बोला तो आप ये याद होगा आपको, तो बहुत अच्छी बात है कि 1 1 √2 का केस बनता है अगर ये दोनों बराबर होते हैं। तो √2 यूनिट का वैल्यू पता है, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास आप पढ़े होंगे तो होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। √2 बराबर अगर 5 है तो रेडियस का वैल्यू 5/√2 और हाइट का वैल्यू भी 5/√2, यही होगा। रेडियस और हाइट दोनों का वैल्यू 5/√2 आएगा। इस तरीके से अगर आपको फिर भी ऐसे नहीं करना है तो बेसिक से कर लो। कैसे बेसिक से करोगे? कि ये मेरा क्या है? कोन। ये मेरा क्या है? कोन। और ये क्या है? तिरछी ऊंचाई 5। ये मान लेते हैं हाइट h है तो h को भी x लिख देते हैं, और ये मान लेते हैं रेडियस x है तो इसको भी x लिख देते हैं। अब अगर इसमें हमने p प्लस बी स्क्वायर, p² प्लस b² बराबर h² लगाया तो x का स्क्वायर 2x² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो x² बराबर हो जाएगा 25/2।
तो x बराबर हो जाएगा 5/√2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको x की वैल्यू मिल गई, एकदम सर x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है, रेडियस और हाइट। मुझे रेडियस भी 5/√2 मिला, हाइट भी 5/√2 मिला। अगर आपको ये रेशियो कॉन्सेप्ट याद है तो इससे भी आप वही करते। तो रेडियस भी 5/√2, हाइट भी 5/√2। आपसे बोला है शंकु का आयतन ज्ञात करिए। ऑप्शन देखते हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि सर ऑप्शन में पाई को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमने बोला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 5/√2 का स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 5/√2। 1/3 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25/2 इंटू 5/√2। 25 5 150, 125, तो पाई 125 पाई अपॉन 6√2। हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इजीली आप कर पा रहे होंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की सवाल क्या है, देखो आप। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। आपको स्लांट हाइट पता है, आपको रेडियस पता है, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सर जो भी उत्तर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। कोई बोला कैसे? सर साफ साफ बात है, ये 14 काट देगा 7 को, तो 11 का मल्टीपल आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ये तो 11 से कट रहा है, इसे देखते हैं। 8 9 17 नहीं कट रहा है, 9 3 12 नहीं कट रहा है, 9 6 15 नहीं कट रहा है। जो ए बी सी डी है वो आपके 11 से नहीं कट रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो आप सिंपली ए ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर लो। क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14, आर प्लस एल तो 30 + 14 44, 7 दूना 14 हो गया। तो बड़ा गलत हो रहा है यार, कोई और भी मल्टीपल है क्या? 9 6 15 और 3 4 ये भी तो मल्टीपल है। 3 1 4 और 9 6 15, तो दो पॉसिबल मिल गए थे ना, दो पॉसिबल मिल गए थे। हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया, दो पॉसिबल मिले थे ना आंसर। अगर मैं सॉल्व करूं तो 44 दूना 88 दूना 176, इतना मेहनत क्यों करना। देखो 22 दूना 44, 44 का स्क्वायर हो जाएगा उत्तर, और 44 का स्क्वायर 1936 होता है। 44 इंटू 44, 44 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर। चलो इसे करो। करो इस सवाल को। ए सॉलिड कोन विथ कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज स्लांट हाइट ऑफ 6√3 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज। आपको एक ठोस शंकु के बीच में एक रिलेशन दिया गया है कि उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके आधार के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अगर मैं बोलूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल, और ये 2 गुना है इसके बेस के क्षेत्रफल के। बेस का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर के। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है। आपने आर से आर को काटा, पाई से पाई को काटा, तो एल बराबर 2r आया। तो एल बाई आर क्या आया? 2/1। अगर आपसे कोई पूछे एच क्या आएगा, तो एल जो है 2 यूनिट है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। आर जो है 1 यूनिट है, तो एच कितना आएगा? तो सर मुझे पता है कि एल आर एच के बीच में एक रिलेशन बनता है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होता है। मुझे एच निकालना है, तो ये होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया, √3। अगर मेरा एल 2 यूनिट है, आर 1 यूनिट है, तो एच √3 यूनिट होगा। लेकिन एल है कितना? सर एल 6√3 है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 6√3 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 2 तिया 6, 3√3 के। तो √3 यूनिट किसके बराबर होगा? 3√3 इंटू √3, 3 तिया 9 के। तो जो मेरा ओरिजिनल हाइट होगा वो 9 होगा। क्या आपको कोई दिक्कत है? हो ही नहीं सकता सर, बहुत आसान है। चलो इसे करते हैं। द रेडियस एंड हाइट
ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4। अब आपसे जैसे बोला कि रेडियस और हाइट 3:4 में, तो आप सीधी सीधी बोल दोगे सर जो स्लांट हाइट होगा वो 5 होगा, जो स्लांट हाइट होगा वो 5 होगा। ठीक है। बोला इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 245, देन इट्स वॉल्यूम इज। अगर मैं बोलूं कि इसका CSA 245 है तो वॉल्यूम क्या होगा, निकाल लेते हैं क्योंकि मल्टीपल सब दे दिया है। कैसे करोगे बताओ। पाई आर एल का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूछा है। पाई आर की वैल्यू क्या है 3 यूनिट और एल की वैल्यू क्या है 5, 3 5 15 एक्स स्क्वायर, वो 3x है ये 5x है, बराबर है 240 पाई के। तो 15 से काटा 15 एकम 15, 15 छक्के 90, पाई से काटा पाई बार, एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा 16, एक्स किसके बराबर होगा 4। एक्स की वैल्यू क्या आई भाई 4 आई। जब एक्स की वैल्यू 4 आई सर, तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि जो मेरा ओरिजिनल रेडियस है वो 3 चौके 12 है, जो मेरा ओरिजिनल हाइट है वो 4 चौके 16 है, जो मेरा ओरिजिनल स्लांट हाइट है वो 5 चौके 20 है। लेकिन हमें उससे मतलब क्या, हमें तो निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे निकालेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और एच का स्क्वायर एच मतलब 4 4x, 3 तिया 9 काटा, 3 चौके 12 एक्स क्यूब जो होगा वो सही उत्तर होगा। पाई में 12 एक्स क्यूब पाई, एक्स की वैल्यू 4 है तो 12 गुणे 64 पाई, 12 चौक 48, 12 छक्के 72 और 4 76, 768 पाई विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 768 पाई जो होगा वो सही आंसर होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 42 सेंटीमीटर, डायमीटर 42 है, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2310, इंटीजर में है और ये आपका पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द 45% ऑफ द वॉल्यूम। देखो 45% पूछा है किसी भी संख्या का। अगर सवाल को पहले समझो, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 42 है और उसका CSA वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 है, तो आयतन बताना है, आयतन का 45% बताना है। 2-3 चीजें ध्यान रखो। पहला सर वो 7 और 3 का मल्टीपल है, तो आने वाला आयतन 11 से कटेगा, 45% निकालना है तो आने वाला आयतन 9 का मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा, चेक कर लो। और इंटीजर होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। 5 1 6 2 8, 8 2 10, ये सर ना 11 से कट रहा है ना 9 से कट रहा है, 5 2 7, 9 से कट रहा था, 11 से नहीं कट रहा है, 5 2 7 2 9, 8 1 9, ये आपका 11 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। चलो आगे देखो, 8 5 13 2 15 और 2 1 3, ये 11 से नहीं कट रहा है, 5 1 6 2 8, 8 2 10, ये भी नहीं 11 से कट रहा है। 11 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है जो है आपके सामने, ऑप्शन सी। आंसर टिक करके निकल सकते हो, SSC CGL का आया हुआ सवाल है। कैसे करोगे फिर, बेसिक से करोगे तो हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है, मतलब पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है। लगा दो, पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और एल मुझे नहीं पता है जो कि 2310 है। हमने काटा कुटी मचाया, 7 तिया 21, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 6 5 30, एल का वैल्यू 35 आया। मेरा रेडियस कितना आया 21, रेडियस 21 दिया हुआ है, स्लांट हाइट 35 आया। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, उसी पे सेट किया गया है, आपके सामने दिख रहा है। अगर ये 35 है और ये 21 है तो ये 7 गुणे 5 है, ये 7 गुणे 3 है और ये 28 हो जाएगा 7 गुणे 4। क्लियर है, बोलोगे जी सर। तो आप बिना कुछ सोचे समझे सेकेंड्स में हाइट लिख दोगे, 28 होगा।
और जब आप हाइट लिख दोगे तो आपसे बोला गया वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 21 है जी सर, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू लिखना है। आर क्या है? 7 × 3, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 154 × 3 का स्क्वायर 9 पाई आर स्क्वायर, और एच क्या हो जाएगा? 28। ये आपका क्या हुआ? पूरा वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन मुझे क्या इसका आंसर निकालना था? नहीं, मुझे निकालना है इसका 45%। तो इसका 45%, 45/100 कर दो। 3 से काटा, 3 × 9, 5 से काटा, 5 9 45, 20 25 100, 2 से काटा, 14 2 28। मल्टीप्लाई करना है, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं अपने पास। 154 इंटू 14 9 126 × 3 378/10 सॉल्व करोगे आप तो एट द एंड वही 11 का मल्टीपल आएगा। एट द एंड आप बोल सकते हो 4 का मल्टीपल आएगा। तो आपके 11 का मल्टीपल से सॉल्व कर लो, एक ही ऑप्शन उत्तर है। 9 का भी मल्टीपल है तो, लेकिन 9 का मल्टीपल चारों ऑप्शन है। इस सवाल को करो। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन इज 2145 पाई, और रेडियस आपको 33 दिया है, तो वॉल्यूम पूछा है। फिर से वही काम, पाई आर एल का वैल्यू दिया है, जहां पे पाई को सॉल्व नहीं करना है। आर आपका 33 दे दिया, एल आपको नहीं पता है। 2145 पाई, पाई से पाई खत्म, 33 से काटो, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 नंबर 99, 11 5 55, 3 से काटा, 3 6 के 18, 3 5 65, एल आ गया 65। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का पहले 2 लेक्चर देखे हैं? अगर आप ट्रिगो के पहले 2 लेक्चर देखे होंगे तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो आपका एक छोटा सा नन्हा सा ट्रिपलेट होता है 33 56 65, आपका एल 65 था, आर 33 था, तो आप इजीली बोल सकते थे कि जो हाइट होगा वो 56 होगा। जो हाइट होगा वो 56 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। इजी है, इजी है। अब आपसे बोला गया इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा। इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा। कैसे निकालोगे वॉल्यूम? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आपको सॉल्व नहीं करना है, तो 1/3 पाई आर क्या है 33 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 65। अब देखो यहां पे सॉल्व करना कठिन हो जाएगा अगर आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो। आप सिंपली ये बोल दो उत्तर 13 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। ट्राई कर लेते हैं 11 का पहले। 5 1 6 2 8 5 3 8, 11 से कट रहा है। 6 7 13, 7 6 13, ये भी 11 से कट रहा है। 2 3 5 8 13 से 2 गया 11। सर सारे के सारे ऑप्शन ना 9 1 10 6 4 10, 11 का मल्टीपल है। गेम तो पलट गया, सारे के सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। अच्छा एक बार 3 का मल्टीपल ट्राई कर लो। 3 के कौन कौन से? 3 का काटा, 3 खत्म, 5 1 6 खत्म, 5 2 7, ये सर 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 खत्म, 6 खत्म, 7 7 14, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी खत्म हो गया, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। इसे देखा 8 2 10 2 12, 3 का मल्टीपल है। 4 6 10 1 11, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 11 के मल्टीपल से तो नहीं सॉल्व हुआ, लेकिन 3 के मल्टीपल से सॉल्व हो गया। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अच्छा यहाँ 65 नहीं 56 होना चाहिए ना, ये हाइट है तो यहाँ 56 होना चाहिए। अभी मैं ना 8 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल भी देखता, वही बोलूँ 65 क्यों यहाँ पे होगा। 65 नहीं होगा क्योंकि ये तो 65 स्लांट हाइट है। आर स्क्वायर इंटू हाइट एच लिखना था। अगले सवाल को करो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 924। इफ इट्स हाइट इज 18, देन द एरिया ऑफ इट्स बेस। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ कोन 924 है, मतलब आयतन 924 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का वैल्यू 18 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 924 है। आपका वॉल्यूम 924 है और आपसे आधार का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? आधार का क्षेत्रफल।
मतलब आपसे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ ये काम नहीं करना, कुछ शरीफ बच्चे ऐसे करेंगे, पहले रेडियस का वैल्यू निकालेंगे फिर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, वही टाइम बर्बाद कर देंगे। तेज बच्चा कैसे करेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू पता है तो 3 छक्के 18, 6 से काटोगे, 15 छक्के 90 और 6 चौके 24, सीधे मुझे सर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, जो कि यही है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यही है 154। अगर मुझसे कोई पूछता भी कि रेडियस बताओ, तो 154 कब होता है एरिया, जब सर रेडियस 7 होता है, जब सर रेडियस 7 होता है तब ये होता है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसे करो। द रेशियो ऑफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 6:5। अगर इसका वॉल्यूम 2200/7 है तो व्हाट इज इट्स स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होगा, मैं तो देखते बता दिया कि ए और डी नहीं होगा। कोई बोलेगा कैसे, बताता हूं। मुझे दिया क्या है, शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया है। अगर ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया है तो मैं बोलूं हाइट और रेडियस का अनुपात क्या होगा, तो बोलोगे 6:5/2, क्योंकि व्यास था इसे 2 से डिवाइड कर दिया। अगर इसे एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो 2 छक्के 12, 12:5 आ गया मेरा हाइट और रेडियस का रेशियो। अब मुझे एक छोटा सा ट्रिपलेट पता है सर, 5 12 13। 5 12 13 में मेरा रेडियस अगर 5 है, हाइट अगर 12 है, तो जो मेरा स्लांट हाइट आएगा वो गिरते पड़ते भी 13 यूनिट ही आएगा। अगर स्लांट हाइट 13 यूनिट आएगा तो या तो 13 का मल्टीपल 13 एकम 13 या फिर 13 दूना 26 होगा। यही दो पॉसिबल है ना? जी सर, यही दो पॉसिबल है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं अगर बोलूं तो मुझे इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25x² इंटू हाइट 12x बराबर किसके होगा, 2200/7 के। अगर मैं बोलूं कि 7 से 7 खत्म, 3 से 3 चौके 12 खत्म, 22 से 22 खत्म और 25 चौके 100 से 100 खत्म, तो x² इंटू एक्स, x³ किसके बराबर 1, तो x किसके बराबर 1। अगर आपकी x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब जो हाइट है ओरिजिनली 12 यूनिट है, जो रेडियस है ओरिजिनली 5 यूनिट है, तो जो स्लांट हाइट है वो ओरिजिनली 13 होगा, ओरिजिनली 13 होगा। क्लियर है? बोलोगे धाकड़ तरीके से क्लियर है। चलो आ जाओ, इसे करते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन are in the ratio 1:2.4. If its curved surface area is 2502.5, then what is the volume? आपसे वॉल्यूम पूछा है और सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है। हाई चांसेस कि ये 7 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल होगा, वैसे 7 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि रेडियस अगर 7 का मल्टीपल रहा होगा तभी तो ये कट गया होगा। तो आंसर 7 का और 11 का मल्टीपल होगा। अगर मैं 11 का चेक करूं तो 8 8 16 से 5 गया 11 कट रहा है, 8 2 10 से 8 गया तो ये नहीं कट रहा है 11 से, 5 1 6 5 1 6 कट रहा है, 4 1 5 5 10 7 3 10, 3 ऑप्शन सर 11 का मल्टीपल मिल गए। आप 7 का मल्टीपल भी ट्राई कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। 7 का अगर मैं ट्राई करूं तो 7 से काटूंगा तो ये कटेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 5 35 7 5 35 कट तो रहा है, 7 एकम 7 7 6 42 ये भी 7 से कट रहा है। ट्राई करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, दो ऑप्शन ऑलरेडी हमें मल्टीपल 7 के मिल चुके हैं, तो बेहतर है कि सॉल्व कर दो। ये क्या है, 1:2.4, इसे मैं लिख सकता हूं 10:24। अगर मैं एक बार काट दूं तो इसे लिख सकता हूं 5:12। मतलब जो मेरा रेडियस और हाइट का रेशियो है वो 5:12 गिवन है, और मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे रेडियस 5 यूनिट है और हाइट 12 यूनिट है, तो मैं इजीली लिख सकता हूं कि जो मेरा स्लांट हाइट आएगा वो 13 यूनिट आएगा। जी सर। अब मैंने पाई आर एल लगा दिया, पाई आर एल। अब ये क्या है, 5x है, ये 13x है, तो इंटू x² लिख लो, गलती नहीं होगा। बराबर किसके है, 25,025 लिख के और नीचे 10 लिख दिया।
काटाकूटी करते हैं, काटाकूटी करते हैं। हमने काटा 13 से, 13 एकम 13, कितना बचा 12, 13 नंबर 17, कितना बचा 3, 13 दूना 26, 13 पचे 65। हमने 11 से काटा, 11 कम 11, 11 से 70, 11 पचे 55। ठीक है ठीक है। अब देखो छोटी सी चीज देखना, देखना आप ध्यान देना, ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है 175 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू ये 7, 175 को लिख दिया 25 इंटू 7, और ये 7 यहां जाएगा तो ये भी 7 हो जाएगा। 175 को लिखा 25 इंटू 7, और ये 7 यहां गया तो 7 हो गया। और नीचे क्या होगा 5 दूना 10, एक 10 ऑलरेडी था और एक 10 और आ गया। अगर देखो क्या है 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 100 10 का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 बटे 10, 3.5। x बराबर होगा 3.5। अब मुझे x की वैल्यू 3.5 मिली तो मैं इजीली बोल सकता हूं जो मेरा रेडियस होगा 5 इंटू 3.5, जो मेरा हाइट होगा 12 इंटू 3.5, और जो मेरा स्लांट हाइट होगा 13 इंटू 3.5, यही मिलेगा। बोलोगे जी सर यही मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए वॉल्यूम, तो निकालते हैं। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये 25 एक्स स्क्वायर, ये 12 एक्स क्यूब है, 12 एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा, तो 3.5 आपको 3 बार आ जाएगा क्यूब के फॉर्म में, बटे 10 बटे 10 बटे 10, ये 1000 होगा। चलो सॉल्व करें। 3 चौके 12, 25 चौके 100, 7 पचे 35। अगर मैं सॉल्व करूं तो 22 पचे 110, और इसे सॉल्व करूं तो 35 का स्क्वायर 1225। कुछ बचेगा, हाँ नीचे 10 बचा है ना, तो 0 से 0 खत्म। 1225 इंटू 11 करोगे तो 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1, 13,475। 13,475 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि द रेडियस एंड द हाइट, इस सवाल को आप खुद से करना, एक ही टाइप के इतने सारे सवाल आपने कर लिए हैं, बस इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान देना, इसमें साफ साफ बोला है कि आपको पाई को 3.14 लेना है। आप देखो तो 314 का मल्टीपल भी है, 314 गुणे 2, 314 गुणे 4, 314 गुणे 8, और ये कट रहा है क्या, हाँ ये भी 10 गुना है, तो आप 3.14 ही लेना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अगले को सॉल्व करते हैं। अगला आपका वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जिसको आप करते करते थक गए होंगे अपने जीवन में, बहुत इजी सवाल बनते हैं रेशियो वाले। चलो आ जाओ, 3 सवाल है रेशियो वाले, करते हैं। बोला है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अ 2 कोन इज 5:6। 2 कोन का रेडियस 5:6 में है और उसका वॉल्यूम 8:9 में है, तो आपसे बताना हाइट किस रेशियो में आएगा। सिंपल सी बात है सर, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उस पे आपका रेशियो डिसाइड नहीं करता। मतलब अगर मैं बोलूं 1/3 पाई, एक का रेडियस अगर r1 होगा तो r1 का स्क्वायर इंटू h, अगर h1 होगा तो h1, दूसरे का 1/3 पाई अगर रेडियस r2 होगा तो r2 का स्क्वायर इंटू हाइट h2, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म, r1 का स्क्वायर इंटू h1, r2 का स्क्वायर इंटू h2, ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा वॉल्यूम के रेशियो के। मुझे चाहिए क्या, h1 रेशियो h2। अगर मुझे h1 रेशियो h2 चाहिए तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि ये मेरा r1 का स्क्वायर इंटू h1 और r2 का स्क्वायर इंटू h2 था, ये बराबर था किसके, वॉल्यूम v1 अपॉन v2। तो मुझे h1 अपॉन h2 चाहिए, तो मैं सिंपली बोल दूंगा v1 को r स्क्वायर से डिवाइड कर दो और v2 को r2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि r का रेशियो, h का रेशियो, फिर वॉल्यूम का रेशियो, तो r का स्क्वायर इंटू h बराबर वॉल्यूम, सेम बात होती है, कोई बहुत तूफानी चीज नहीं होती है। अब देखो हमने बोला कि 8:9 वॉल्यूम को
डिवाइड कर दो आर के स्क्वायर से। आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 5 का स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36। पहले वाले वॉल्यूम को पहले रेडियस के स्क्वायर से, दूसरे वाले वॉल्यूम को दूसरे रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। काटा 9 चौके 36, 4 आठे 32 और 25 यहां चला जाएगा, 25 से कम 25, तो जो मेरे हाइट्स का रेशियो आएगा वो 32:25 आएगा। क्लियर है जी सर? इसे करो पहले, मेंस का है वो सवाल। अगर रेडियस ऑफ बेस और कोन डबल कर दिया जाए, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज डबल्ड and the volume of the new cone is 3 times the volume of the original cone, then what will be the ratio of the height of the original cone to that of the new cone? सिंपल सी बात है कि अगर शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, मतलब त्रिज्या 1 से 2 कर दिया गया, और जो वॉल्यूम है उसे 1 से 3 कर दिया गया, तो हाइट का रेशियो बताना है। फिर से वही काम करो, वॉल्यूम को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हाइट का रेशियो मिल जाएगा। 1:3 और इसको डिवाइड करना है रेडियस के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर और 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4 और 1 तिया 3। जो मेरे हाइट्स के रेशियो आएंगे वो 4:3 आएंगे। क्लियर है जी सर? इसे करो। क्या है सवाल देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज रिड्यूस्ड बाई 10% एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 40%, तब आपको इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हुआ है वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा बताना है। आपसे बोला 10% से रेडियस कम कर दिया गया, मतलब 1/10। अगर 10 रहा होगा मेरा रेडियस तो 1 कम होकर 9 हो गया, और जो हाइट है उसे 40% से बढ़ा दिया गया। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। अगर मेरा ये 5 रहा होगा तो 2 बढ़ा के 7 कर दिया गया होगा। जी सर। अब वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? r² इंटू r²h। तो कर दो भैया r²h, कि ये r का स्क्वायर हो गया इंटू h कर दो। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5, 500, और 9 का स्क्वायर 81 गुणे 7, 7 8 56 और 7 एकम 7। 500 पे 567 हो गया। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 हो गया, और ये 2 7 14, 2 6 12 1 13, 2 5 10 1 11, 1000 से 1134 हो गया। अगर मैं एक जीरो काट लूं तो बोल सकता हूं कि 100 से 113.4 हो गया, मतलब 13.4 जो वॉल्यूम हुआ वो बढ़ गया। 100 पे 13.4 बढ़ा, इट मीन्स 13.4% से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम जो है 13.4 से इंक्रीज हो गया। क्लियर है जी सर? एक छोटा सेशन होगा जिसमें आपको कोन के अदर पेंटिंग डेंटिंग वाले कैसे सवाल बनते हैं वो हो जाएंगे, फिर आपके और छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा कोन भी 2 से 3 लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा।